So hey everybody, welcome again to a new another video of this interview series of BARC. So guys, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ पर्टिकुलर BARC इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में। कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है और भी ज्यादा क्रिस्टल और क्लियर हो जाए, और देखेंगे कब कब हमारा फ्लैग अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि CMP R इंस्ट्रक्शन जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन कौन सा फ्लैग अफेक्ट करेगा। ओके, तो आपको कुछ मालूम हुआ, कुछ नहीं मालूम हुआ, क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, आप इस वीडियो के अंदर आपको मालूम हो जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, ये अक्सर हम पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका भी है कि विच फ्लैग इज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग RAL एंड RRC इंस्ट्रक्शन। कौन सा फ्लैग RAL और RRC इंस्ट्रक्शन में इफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, असाइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग। तो हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके क्या वाकई में जो इंस्ट्रक्शन के बाद कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं करता है, CMP R इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा फ्लैग इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम आर शोन बिलो। द कंटेंट्स ऑफ HL पेयर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लोइंग प्रोग्राम विल बी। एक इंस्ट्रक्शन दिया है, एक प्रोग्राम दिया गया है आपको। ओके, एक प्रोग्राम दिया गया है, अब बोला है कि ये जो प्रोग्राम जब एंड होगा तो HL रजिस्टर पेयर में कंटेंट क्या आएगा। ओके, ऑप्शन दिया गया है आपको 0230, 3002, 3000, 0203। एक तो आपके पास मेथड है कि आप हर प्रोग्राम को समझें और करें। अब मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक, जो आंसर यहाँ पे आया है 3000H, क्या सही है और कैसे आया, ये सारा मैं इसका एग्जीक्यूशन बताऊंगा आपको सिमुलेशन के ऊपर। ओके, तो चलते हैं अपने सिमुलेटर की तरफ। तो ये हमारा सिमुलेटर ओपन हो गया है। अब मैं ये जो प्रोग्राम दिया है इसको मैं लिख लेता हूँ। ओके, LXI-H300H, तो LXI H300H। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा मूव E, मूव E, सॉरी, ठीक। तो इसी तरह मैं पूरा लिख लेता हूँ। तो देखिए हमने ये सारा प्रोग्राम जो है इस पे लिख लिया है, और भी कुछ करना बाकी है, देख लेते सारा प्रोग्राम हमने सही लिखा या गलत। तो LXI-H मूव E, ओके, ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। और देखिए ये जो क्या मेमोरी लोकेशन दिया है, इस पे डेटा दिया है 02300030। तो हमें क्या करना होगा इस मेमोरी लोकेशन पे, ओके, क्या करना, डाटा देना होगा। तो डाटा दे देते हैं इस मेमोरी लोकेशन पे 300 3000। तो 3000 है, इस पे हमें क्या डेटा डालना है, डेटा डालना है, कितना डालना है, तो 02 डालना है, 02। ओके, हो गया। अब 3001 पे क्या डालना है, 30 डाटा डालना है, 30 डेटा आ गया, 30 डेटा आ गया। अब देखिए 3002 पे क्या डालना है, 00 ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे, पहले से 00 है। अब इस पे बदलना है, इस पे क्या है, इस पे है 30, इस पे भी 30 है, तो 30 हमने डाल दिया। ओके, इस मेमोरी लोकेशन पे हमने डाटा डाल दिया। अब बताना है कि ये जब प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा तो HL पेयर पे क्या कंटेंट आएगा। तो HL पेयर रजिस्टर पेयर है, उस कंटेंट में क्या बदला होगा। तो देखते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, लोड कर लेते हैं मेमोरी में। तो मेमोरी में लोड हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, योर कोड हैज बीन कंपाइल्ड एंड लोडेड टू ए मेमोरी लोकेशन 0800। नाउ यू सी टू एग्जीक्यूट इट टू सी द रिजल्ट। ठीक, देखिए मेमोरी हमारा मेमोरी लोकेशन पे ये जो प्रोग्राम है ये लोड हो गया। देखिए ये क्या है, नेमोनिक्स के फॉर्म में लिखा है, हेक्स कोड के फॉर्म में लिखा हुआ है। कितने बाइट का टोटल प्रोग्राम है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब इस प्रोग्राम का जो साइज है वो 12 बाइट का है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बाइट का ये प्रोग्राम लोड हो गया हमारा मेमोरी में। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक, 1 बाय 1 रन 1 बाय 1 कर रहे हैं, ठीक। ओके, प्रोग्राम काउंटर शो कर रहा है 0800 पे। अब देखिए कमांड देंगे क्लॉक साइकिल, क्लिक करते हैं। देखिए HL पेयर पे क्या है, अभी कुछ नहीं है, 000 है। अब LXI-H इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि HL पेयर पे ये डेटा आ जाएगा हमारा 3000 आ जाएगा। देखिए आ गया, देखिए HL पेयर पे 3000 आ गया ना। अब फिर अगला इंस्ट्रक्शन देंगे मूव E,H। इसका मतलब देखिए क्या होता है, समझिए कि जो हमारा मेमोरी लोकेशन है HL पेयर वाला, जो HL पेयर में क्या डेटा है 3000, मतलब इस लोकेशन पे 3000 पे लोकेशन पे जो भी डेटा होगा, जैसे मान लेते हैं 3, देखिए यहाँ देखिए ये वाला एड्रेस सर्च कर रहे हैं हम 3000। तो 3000 पे जो भी डेटा होगा वो हमारा कहाँ चला जाएगा, ई रजिस्टर में। देखिए ये 02 दिखाई दे रहा है ना, 02, ये देखिए 02 है। अब ये वाला 02 हमारा ई रजिस्टर पेयर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देखिए आ गया ना। देखिए 02 कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। ये देखिए आप, देखिए आ गया नहीं। ई रजिस्टर में क्या हो गया, जो इस पे डेटा था, इस लोकेशन पे जो डेटा था ये मूव हो गया, ठीक है। अब करते हैं इंक्रीमेंट HL पेयर, इंक्रीमेंट कर देगा HL पेयर में जो है, HL पेयर में जो भी डाटा है उसको 1 से बढ़ा देगा। तो देखिए 1 से बढ़ा दिया। अब क्या होगा, मूव D,M। अब देखिए क्या होगा कि अब 3001 लोकेशन पे जो भी डेटा है, 3001 पे जो भी डेटा है उसको D रजिस्टर में ट्रांसफर कर देगा। तो कौन सा डाटा है, देखिए 3001 पे क्या है, देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये डेटा है ना, ये वाला डाटा है 3001 लोकेशन पे ये डेटा है। अभी डेटा कहाँ आ जाएगा, डी पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये जब इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट करेंगे क्या होगा, इस लोकेशन पे जो डेटा होगा ये किस पे आ जाएगा, डी रजिस्टर पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया, देखिए आ गया ना 30। ओके, अब देखिए क्या होगा, LDAXD ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि LDA लोड एक्यूमुलेटेड डेटा फ्रॉम रजिस्टर पेयर। तो डी पे क्या है, देखिए डी रजिस्टर पेयर पे क्या है, ये लोकेशन पे 3002 पे क्या है, ये जो डेटा है उसको कहाँ लोड कर देगा, एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। समझे, देखिए एक अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए LDAX इंस्ट्रक्शन है, क्या करता है, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। तो देखिए LDAX इंस्ट्रक्शन है, एग्जांपल ले रहे हैं LDAX। तो डी पे जो डेटा है उस लोकेशन पे जाना है हमें। तो देखिए 2030 लोकेशन पे जो डेटा है क्या है, 80 है, 80 डेटा है। इस डेटा को कहाँ लोड कर देगा, एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। देखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हुआ, जो इस लोकेशन पे 203 लोकेशन पे जो डेटा था उसको एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ, ये लोड हो गया। ये देखिए इस पे क्या था, 00 था, तो एक्यूमुलेटर पे भी 00 आ गया। अब क्या हो रहा है, मूव L,A। अब क्या होगा, देखिए ये जो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ए का डेटा एल में मूव कर देगा। तो एल पे देखिए अभी 01 है तो 00 हो जाएगा, आगे 00। फिर क्या, इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड पेयर डी। तो डी का जो डेटा है उसको 1 से बढ़ा देगा। तो देखिए अभी 3002 है तो 3003 कर देगा। अब LDAXD। अब देखिए क्या होगा, फिर से देखिए इंस्ट्रक्शन आ गया जो हमने पहले बताया था ना, LDAX यहाँ पे था और यहाँ पे भी आ गया LDAXD। तो अब फिर क्या करेगा, देखिए डी इस लोकेशन पे जाएगा, 3003 लोकेशन पे जाएगा। और जो डेटा है देखिए यहाँ पे, देखिए फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको,
देखिए अभी जो मैं अभी क्लॉक साइकिल दूंगा तो क्या होगा, LDAXD ये लोग इस लोकेशन पे जाएगा, 3003 लोकेशन पे जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा। ओके 1 सेकेंड, इस लोकेशन पे आएगा, इस लोकेशन पे जो भी डेटा है इसको कहाँ शिफ्ट कर देगा, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देगा, यहाँ से कॉपी करके एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। ओके यही होता है कि इस लोकेशन पे 3003 लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में डाल देना है, लोड कर देना है। तो देखिए अभी क्या एक्यूमुलेटर में 00 दिखाई दे रहा है, देखिए अभी 00 है, अभी देखिए बदल जाएगा, देखिए बदल गया कि नहीं बदल गया, 30 आ गया कि नहीं आ गया। तो वही करता हमारा इंस्ट्रक्शन। अब क्या होगा, मूव H, I, मतलब क्या होगा कि A पे जो डेटा है वो H में चला आएगा। ओके तो H पे चला आया, A पे क्या 30 था, H पे 30 आ गया, पहले भी वही था अभी बदल के वही हो गया। अब होल्ड इंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि खत्म कर देगा इसको, खत्म हो गया। तो क्या आ गया HL पे, देखिए क्या कंटेंट आ गया, 3000 सॉरी, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, HL पेयर पे हो जाएगा, इसका आंसर देखिए क्या है 3000। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ओके आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सॉरी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि क्वेश्चन है कि विच फ्लैग इज अफेक्टेड ड्यूरिंग एजुकेशन ऑफ CMP आर इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन है कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑल फ्लैग या ओनली कैरी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब दीजिए। तो आप लोगों से बहुत लोग सोच रहे होंगे ओनली कैरी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग होता है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं कैरी फ्लैग होता है, मतलब कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं क्या इसका एग्जैक्ट आंसर सही है। ठीक, बहुत लोग बता रहे होंगे ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं उन लोगों का भ्रम तोड़ना चाहता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रैक्टिकल करके, क्या बस कैरी और जीरो फ्लैग इफेक्ट हो रहा है, क्या और भी कोई फ्लैग इफेक्ट हो रहा है। देखते हैं, पहले इस इंस्ट्रक्शन को समझेंगे तब जाके हम मालूम कर पाएंगे कि कौन सा फ्लैग इफेक्ट करेगा नहीं इफेक्ट करेगा। हम बारीक बारीक चीजें ध्यान नहीं देते पढ़ाई करते समय, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक, ओके, वीडियो तक बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई देगा आपको। तो मेरे पास ये प्रोग्राम है, ठीक, इसमें देखिए ये इंस्ट्रक्शन है CMPM। ओके, CMPM। अब देखते हैं जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होता है, फ्लैग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये मैं प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, वहां पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया है, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो गया और प्रोग्राम हमारा मेमोरी में लोड हो गया। अब इसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं। तो जंप स्टार्ट, तो ये अब अगला इंस्ट्रक्शन देंगे तो कहां पे अलग चला जाएगा, ये स्टार्ट पे चला आएगा, यहां पे चला आएगा। ओके, देखिए स्टार्ट पे आ गया। अब MVI C03H, ये तो इजी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। C में 03 डेटा चलाएगा। C में देखिए यहाँ पे C है रजिस्टर, इसमें 03 आ जाएगा, सॉरी अभी आएगा, आ गया। ओके, अब क्या होगा, A में FF डेटा आ जाएगा, A में FF डेटा आ गया। अब क्या होगा, LXI H मतलब 500H 5000 लोकेशन पे, ये जो लोकेशन पे जो भी डेटा है वो एक्यूमुलेटर में चला आएगा। देखो F000 फिर क्या डेटा है, 00 डेटा है। ए पे देखिए अभी क्या है, FF डेटा है। तो क्या होगा, ये डेटा उठ के यहाँ से कॉपी होके एक्यूमुलेटर के पास आ जाएगा। देखिए अभी देखिए क्या यहाँ पे ये FF दिखाई दे रहा है, अब ये बदल जाएगा, सॉरी अब नहीं, हाँ अब इसमें क्या हुआ ना, LXIH में क्या हुआ है, ये HL पेयर पे लोड हो गया। ओके, अब देखो क्या होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे F000 पे डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। देखो चेंज हो गया। अब हमारा आ गया इंस्ट्रक्शन कंपेयर मेमोरी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि विच फ्लैग इज अफेक्टेड ड्यूरिंग एजुकेशन ऑफ CMP आर इंस्ट्रक्शन।
तो मैंने बोला क्या ओनली कैरी इन फ्लैग, जीरो फ्लैग है। मैं डाउट में था क्या यही फ्लैग इफेक्ट करेगा या सारा फ्लैग इफेक्ट करेगा या बस कैरी फ्लैग इफेक्ट करेगा। तो देखते हैं अभी हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं कौन कौन सा फ्लैग इफेक्ट हुआ है। ठीक, अभी देखिए कोई भी फ्लैग पे टिक नहीं लगा हुआ है। जिस फ्लैग पे भी टिक लगेगा समझ लीजिए वो फ्लैग हमारा इफेक्ट कर रहा है इस इंस्ट्रक्शन के बाद। ओके, तो देखिए जीरो पे टिक लगा, पैरिटी पे टिक लगा, एक्सिलरी कैरी फ्लैग पे टिक लगा, मतलब ये तीनों फ्लैग हमारा इफेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन जो हमने लगाया था ऑप्शन नंबर डी वो हमारा क्या है, गलत है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। बस कैरी और जीरो फ्लैग ही इफेक्ट नहीं करेगा, सारा फ्लैग इफेक्ट करता है। और मैं बताता हूं अभी, और ये भी फ्लैग इफेक्ट करता है, लेकिन ये हो क्या, अगर देखिए इफ अगर एक्यूमुलेटर में जो डेटा है और जो रजिस्टर पेयर में डेटा है वो बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग हमारा क्या हो, कैरी फ्लैग हो जाएगा हमारा रीसेट, और जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट। और अगर एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो ज्यादा है रजिस्टर्ड पेयर से तो कैरी फ्लैग क्या होगा, रीसेट, और जीरो फ्लैग क्या होगा, रीसेट। अगर एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो रजिस्टर पेयर से कम है तो कैरी फ्लैग हमारा हो जाएगा सेट, मतलब 1, और जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, रीसेट। ओके, ये दिया रहता है, ये हम लोग पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ओनली कैरी एंड जीरो फ्लैग ही इफेक्ट होगा, लेकिन नहीं। और जो ये एक्सिलरी फेरी है, एक्सिलरी कैरी है, जीरो फ्लैग है, ये साइन फ्लैग है, ये कब इफेक्ट करता है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ओके, ये देखिए क्या लिखा है कि however all remaining flags are affected according to the result of subtraction, मतलब सारा फ्लैग इफेक्ट करेगा, जीरो कैरी तो करेगा ही, जीरो कैरी कैसे करेगा वो बताया गया है, इसके अलावा भी और भी फ्लैग इफेक्ट करेगा। ओके, इसलिए यहां पे हमारा जो है जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एक्सिलरी कैरी फ्लैग भी इफेक्ट किया है। और मैं दिखा देता हूं प्रूफ, ये देखिए यहां भी लिखा है ऑल फ्लैग आर अफेक्टेड। ओके, अब हम अगला इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या होगा, जंप इफ नो कैरी। ओके, कब जंप करेगा, जब तक, देखिए ये क्या लूपिंग के लिए यूज होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। देखिए जंप कर गया, क्यों जंप किया, क्योंकि कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं हुआ। जब तक कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा तब तक ये मूव ए कोमा बी में नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे एक्स वाई जेड के पास जंप कर गया। और फिर इंस्ट्रक्शन देंगे तो क्या होगा, एचएल पेयर को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर दिया। अब सी को डिक्रीज कर देगा, सी को डिक्रीज कर दिया। जंप नॉन जीरो एक्ट, जब तक जीरो फ्लैग, अब देखिए क्या करेगा ना, ये जंप कर जाएगा, यहां पे देखिएगा जंप कर गया। ओके, कब तक जंप करता रहेगा, जब तक जीरो फ्लैग एक्टिव नहीं होगा, इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, देखिए जेड यहाँ के डायरेक्ट यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ जंप कर गया। क्यों जंप किया, क्योंकि जीरो फ्लैग इफेक्ट नहीं हुआ था। ओके, तो देखिए जंप किया, फिर देखिए फिर अब जंप कर जाएगा, जब तक जीरो फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा ये लूप चलता रहेगा। अब देखिए इफेक्ट किया, अब भाग जाएगा, लूप से खत्म हो गया। अब देखिए एसटी पे आ गया, होल्ड, इंस्ट्रक्शन खत्म। ओके, चलिए छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, हम वीडियो का एंड करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा फ्लैग इफेक्ट करेगा अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान। तो जानते हैं कि सारा फ्लैग इफेक्ट करता है, तो एक्सिलरी भी करेगा, कैरी भी करेगा, जीरो भी करेगा, और भी कोई फ्लैग रहता तो वो भी इफेक्ट करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस अब खत्म है। देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के इंस्ट्रक्शन का टाइम साइन, जीरो, एक्सिलरी, पैरिटी, बस कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं करता है। पूछता है हमेशा क्वेश्चन ये, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन में कौन सा फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है, तो ये कैरी फ्लैग
इफेक्ट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, तो इसका रीजन आप इंटेल वाले कंपनी से आके पूछिए, ओके वही बताएगा क्यों नहीं इफेक्ट होता है। इसका मुझे पर्टिकुलर रीजन कहीं नहीं मिला है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। और डेट इंस्ट्रक्शन में बस कैरी फ्लैग इफेक्ट करेगा, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ओके, एडीसी हो गया, ये सारे इंस्ट्रक्शन में सारा फ्लैग इफेक्ट कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। और ये वाला इंस्ट्रक्शन में आरएलसी, आरएल और आरएआर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जब भी हम सेट मारने जाते हैं ये क्वेश्चन आता है। इसमें क्या हो, कैरी फ्लैग बस इफेक्ट करता है, कैरी फ्लैग ही इफेक्ट होता है, कैरी फ्लैग ही बस इफेक्ट होता है, इफेक्टेड है। और इसके अलावा कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में बस कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है और सारा फ्लैग इफेक्ट होता है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर लगा कि वीडियो नॉलेजेबल है तो बाकी लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपकी इस वीडियो का फायदा उठा सके। ओके, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा कमेंट करें, जो भी डाउट है, जो भी लग रहा है डाउट कि कैसा होगा, कोई भी एरर आ रहा है प्रोग्रामिंग में आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, सो दैट आप भी इस तरह का प्रोग्राम लोड करके आप चेक करते रहे। आपको मजा आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप करके देखिए, तो क्या होगा ना, इससे जो भी कंसेप्ट है आपका और भी ज्यादा क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगा। ओके, ताकि जो क्वेश्चन है उसमें 1% का डाउट ना रहे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड करते हैं।